अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि कैस्टल किले में मौजूद उस्मान साहब कहते हैं जेर कुताई वो अब आजाद है। इस हकीकत से मुझे सुकून नहीं मिल रहा। इन दोनों ने मेरे बहादुर आदमी को मुझसे छीन लिया और हमारे गलों में जंजीरें डाल दी। वो सिर्फ हमारी साख को तबाह करना चाहता है, मगर अफसोस कि वो कामयाब हो गए। फिर उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ते हैं तो बाइंदर कहता है, जनाब याकूब बे एक अच्छे इंसान हैं। तो उस्मान साहब एकदम रुकते हुए कहते हैं, हरगिज नहीं। अगर उसकी नीयत खालिस होती तो वो इन तमाम सरदारान को अपने पीछे खड़ा न करता। अगर ऐसा होता तो हमें बचाने के फौरन बाद वो ये न चाहता कि मैं उसका हाथ चूमूं। बाइंदर ये सुनकर कोहिनूर कहता है, अब सरदारान यकीनी तौर पर हमारा साथ नहीं देंगे। फिर बुरहान कहता है, जनाब रेमूस यकीनन याकूब बे की खिदमत कर रहा होगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आगे जाने की दौड़ है। इस दौरान उसे काफरों या गद्दारों के साथ काम करने में भी कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि वो सुल्तान मसूद तक भी गए। हमें कैसे पता चलेगा कि याकूब बे इसका हिस्सा है या नहीं? तो कोहिनूर पूछता है, जनाब आप हमसे क्या चाहते हैं? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब जो खाना हम तैयार करने जा रहे हैं उससे हमें कुछ वक्त मिल जाएगा। तुम रेमूस को ढूंढकर मेरे पास लाओगे कोहिनूर, फिर हम देखेंगे कि कौन हालिस है और कौन गद्दार। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार हो जाते हैं और मजीद कहते हैं, रियासत का ख्वाब हमारे इस्लाफ की मिरास है। हम गद्दारों को इसे छीनने नहीं देंगे। चलो हर कोई अपने फर्ज पर वापस जाए। इसके साथ ही वो सब कैस्टल किले से रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि घोड़ों पर सवार अलाउद्दीन अपने साथियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि गोंचा भी अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल उसका ताकुब कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। इधर यानी शहर में जेर कुताई गिरता संभलता आगे बढ़ रहा होता है। उसे देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, बेचारा लगता है बहुत मुश्किल से गुजरा है। फिर एक बूढ़ा आदमी उसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये जेर कुताई है। ये उस्मान साहब का सिपाही जेर कुताई है। इसके साथ ही जेर कुताई एक शख्स से पानी लेकर पीता है, जबकि दूसरा शख्स उस बुजुर्ग से कहता है, हमने समझा कि वो शहीद हो गया है। तो वो बूढ़ा शख्स कहता है, ये जेर कुताई ही है। मगर जेर कुताई किसी भी बात का जवाब नहीं देता और मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसी लम्हे पीछे खड़ा एक शख्स दूसरे शख्स के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर दूसरा शख्स लोगों से कहता है, हालात अच्छे नहीं लग रहे। उस्मान बे को तैफू ने पकड़ लिया। दरमियान कबीले के सरदार याकूब बे ने उन्हें बचाया। ये सुनकर दूसरा शख्स कहता है, फिर तो उस्मान बे की साख तबाह हो चुकी है। ये बातें सुनते साथ ही जेर कुताई के कदम रुक जाते हैं और वो खुद से कहता है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमें इससे दो चार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही जेर कुताई फिर से आगे बढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उरहान होलोफेरा को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है। रास्ते को देखकर होलोफेरा कहती है, ये रास्ता हमें कैस्टल तक नहीं लेकर जाएगा। तो उरहान कहता है, हम कैस्टल नहीं बल्कि यनी शहर जा रहे हैं। तो होलोफेरा हैरानगी से कहती है, यनी शहर? अगर ऐसा है तो फिर हम यहीं से अलग होंगे। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहती है, हम कैस्टल जा रहे हैं। मगर इसके साथ ही उरहान तेजी से उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। तो होलोफेरा चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो उरहान उसे गुस्से से कहता है, ये रास्ते महफूज नहीं है। हम पहले यनी शहर जाएंगे, वहाँ पे हम फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। तो होलोफेरा गुस्से से कहती है, अफसोस अफसोस, तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो? मेरा उरहान कहाँ है? ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ती है। तो उरहान उसे फिर से रोकते हुए कहता है, होलोफेरा तुम्हारा गुस्सा हमारे दरमियान पर्दा डाल रहा है। मैं वही उरहान हूँ और तुम वही होलोफेरा हो जिसने हमारे कबीले में पनाह ली थी, तैकफूर की बेटी। लेकिन अब एक फर्क है। तो होलोफेरा पूछती है, वो क्या? तो उरहान कहता है, तुम अब तलवार का इस्तेमाल जानती हो, तैकफूर की बेटी। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे तो मैं तुम्हें एक बड़ा जख्म दूंगी, डाकू उरहान। इस पर उरहान कहता है, मुझे कोई शक नहीं, तुम ऐसा कर सकती हो। तो होलोफेरा कहती है, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने मेरा सौदा सोने के इवज करने की कोशिश की। उन्होंने बतौर गुलाम मुझे तुम्हें तोहफे में दिया। किस वजह से? तुम्हारी वजह से। सबसे ज्यादा नुकसान मुझे तुमने पहुंचाया और अब तुम। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही उरहान कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनसे इसका हिसाब लूंगा। मैं इस सब का हिसाब जरूर लूंगा। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, तुम लोगे, तुम हिसाब लोगे, मगर मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ये कहते साथ ही होलोफेरा फिर से आगे बढ़ती है। तो उरहान इस बार उसे गुस्से में पकड़कर खींच लाता है और उसे घोड़े पर बिठाते साथ ही खुद भी उस घोड़े पर सवार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर यनी शहर में छोटा जेर कुताई दो तलवारें थामे भागता भागता कहता है, खबरदार, मैं जेर कुताई हूँ, मैं तुम्हें अपनी दो तलवारों से काट दूंगा। दरवाजे खोलो। इसके साथ ही यनी शहर का दरवाजा खुलता है और एक सिपाही अंदर भागते हुए कहता है, आ गए हैं, आ गए हैं, मलहून अतून को खबर दो कि वो आ गया है, जेर कुताई वापस आ गया है। ये सुनते साथ ही नन्हे जेर कुताई की नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं और हम देखते हैं कि जख्मों से चूर जेर कुताई यनी शहर के बाहर पहुंचता है। अपने बाबा को इस हालत में देखते साथ ही नन्हे जेर कुताई के हाथों से तलवारें गिर जाती हैं। नंगे पांव चलते चलते जेर कुताई यनी शहर को बहुत हसद भरी निगाहों से देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेर कुताई अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाता और उससे आगे निकल जाता है, मगर कुछ देर रुकता है, उसे बगौर देखता है और फिर से आगे बढ़ जाता है। इस सारे मंजर को देखकर नन्हा जेर कुताई हैरानगी से कहता है, जेर कुताई बे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि आलगिन और मलहून तून भी तेजी के साथ वहां पहुंच आती हैं। जेर कुताई की हालत देखते साथ ही आलगिन के
मुंह से बेसाख्ता निकलता है, जेर कुताई। जबकि मलहून तून और फातिमा भी इसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। लड़खड़ाते हुए जेर कुताई को देखकर आलगिन एकदम से आगे बढ़कर उसे सहारा देती है और उसे छूते हुए कहती है, जेर कुताई, ये ख्वाब तो नहीं है? क्या आप वाकई वापस आ गए हैं? ये सुनकर जेर कुताई आल आल कहता हुआ रुक जाता है, मगर वो पूरा आलगिन नहीं कह पाता और फिर अगले ही लम्हे आलगिन को गले लगा लेता है। मलहून तून भी आगे बढ़कर जेर कुताई से कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। जबकि नन्ना जेर कुताई आलगिन से पूछता है, अम्मा क्या ये आदमी मेरे? इससे पहले कि वो पूरी बात पूछता, आलगिन कहती है, हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे बाबा आएंगे, देखो वो आ गए हैं, तुम्हारे बाबा आ गए जेर कुताई, तुम्हारे बाबा आ गए। ये सुनकर जेर कुताई अपने बेटे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है तो नन्ना जेर कुताई कहता है, तो आप मेरे बाबा जेर कुताई हैं। इसके साथ ही जेर कुताई हामते कामते हुए अपने बेटे को छूता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। अगले ही लम्हे नन्ना जेर कुताई उससे लिपट जाता है। जबकि मलहून तून भी आलगिन को हौसला देते हुए कहती हैं, आपको सबक का बदला मिला, अल्लाह का शुक्र है। ये सुनकर आलगिन अपने बेटे को जेर कुताई की जानिब देखते हुए कहती हैं, मैंने इन दोनों को एक साथ देख लिया, इससे ज्यादा खुशी का पल नहीं मिल सकता। और नन्ना जेर कुताई अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता है, मेरे अजीम अल्लाह, तेरा शुक्र है, तुमने मेरे बाबा को वापस भेज दिया, उठे बाबा आ जाएं। इसके साथ ही आलगिन और उसका बेटा जेर कुताई को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं और मलहून तून हैमे की जानिब इशारा करते हुए कहती हैं, घर में खुशामदीद जेर कुताई बे। ये सुनकर जेर कुताई फिर से बहुत गौर से पूरे यनी शहर को देखता है। सीन शिफ्ट होता है। इधर जंगल में उस्मान साहब और उनके साथी यनी शहर की जानिब आ रहे होते हैं और यनी शहर में हम देखते हैं कि जेर कुताई जमीन पर ही लेटा आराम कर रहा होता है, जबकि उसका बेटा और आलगिन भी वहाँ मौजूद होते हैं। छोटा जेर कुताई पूछता है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ थे बाबा? मैंने और अम्मा ने आपका बहुत इंतजार किया, मगर आप कभी वापस नहीं आए। ये सुनकर आलगिन कहती है, खामोश हो जाओ बेटा। फिर जेर कुताई के पास पानी रखते हुए कहती है, ये बहुत बोलता है, मैं हैरान हूँ कि ये किस जैसा है। तो छोटा जेर कुताई उठते हुए कहता है, मैं बाबा जैसा हूँ, सब यही कहते हैं क्योंकि आप भी बहुत बोलते हैं। फिर वापस बैठते हुए कहता है, ये नहीं बोल रहे अम्मा, जेर कुताई बे क्यों नहीं बोल रहे? ये सुनकर आलगिन हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने का कहती है। फिर पानी से जेर कुताई के जख्म साफ करने लगती है, मगर जेर कुताई उसे रोक देता है। ये देखकर आलगिन कहती है, उन्होंने आपको बहुत तलाश किया। ये कहते साथ ही वो उसके हाथ के जख्म साफ करती है और मजीद कहती है, उस्मान बे आपको तलाश करते रहे। ये सुनकर जेर कुताई बोल पड़ता है, उस्मान बे ने अगर मुझे तलाश किया होता तो जल्द ढूंढ लेते। ये कहते साथ ही जेर कुताई हाथ भी छुड़वा लेता है। आलगिन कहती है, मैं आपके गुस्ल के लिए पानी तैयार करती हूँ, आप अपने कपड़े बदल लें। जेर कुताई ये कहते साथ ही आलगिन उठकर जाने लगती है तो जेर कुताई एकदम से उसे पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, वो सब मुझे इस हाल में देखेंगे, वो बूढ़े जेर कुताई का इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ये कहते साथ ही जेर कुताई चेहरा एक जानिब करके बैठ जाता है। जबकि बाहर उस्मान साहब सिपाहियों के साथ यनी शहर में दाखिल होते हैं और जैसे ही घोड़े से उतरकर बुरहान के साथ आगे बढ़ते हैं तो फातिमा भागती भागती कहती है, मेरे बाबा, मेरे पास अच्छी खबर है। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब से लिपट जाती है तो उस्मान साहब पूछते हैं, फातिमा खैर है? ये सुनकर फातिमा कहती है, जेर कुताई बे वापस आ गए हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तो जेर कुताई वापस आ गया है। मलहून, फातिमा चलो उसे बुलाओ। तो मलहून तुन कहती हैं, वो अपने कमरे में है, उसे आराम करने की जरूरत है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, उसे आराम करने दो। उस्मान साहब को मायूस देखकर मलहून तुन कहती हैं, उस्मान बे आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जेर कुताई अकेला वापस क्यों आया? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने खुशखबरी दी लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, रहमूस ने हमें धोखा दिया। ये सुनकर मलहून तुन पूछती हैं, ये कैसे हुआ? ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, जेर कुताई के लिए एक अच्छा और बड़ा घर तैयार करो। तो बुरहान खुश होते हुए कहता है, उस्मान बे जैसे आपका हुक्म। फिर उस्मान साहब मलहून तुन से कहते हैं, मलहून बेहतरीन खाना तैयार करो। तो मलहून तुन कहती हैं, मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वक्त पर खाना लग जाएगा। इसके साथ ही उस्मान साहब हैमे की जानिब बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर कोहिनूर बाइंदर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। आइकुत कहता है, उन्होंने एरमेशिया के आसपास के इलाके तक तमाम सरायों और गारों की जांच की है लेकिन उन्हें वो कमबख्त रहमूस नहीं मिल सका। ये सुनकर कोहिनूर कहता है, जासूसों को पैगाम भेजो, एक एक करके उन तमाम सरायों में जाएं जहां पर गैर मुस्लिम ताजिर आते हैं। ये सुनकर बाइंदर कहता है, रहमूस कोई आम ताजिर नहीं है, वो कहाँ पे रह रहा है इसकी भनक भी नहीं लगने देगा, इसलिए उसे तलाश करने वालों के लिए इनाम मुकर्रर करना चाहिए। इस लम्हे एक घोड़सवार तेजी से उनकी जानिब आ रहा होता है जिसे देखते साथ ही बाइंदर कहता है, वैसल। उन सबको देखते साथ ही वैसल सलाम पेश करता है और बाइंदर पूछता है, तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वैसल कहता है, हमने बेल्जिक में घोड़ों की नाले बनाई हैं, मैं उन्हें लेकर यनी शहर गया था बाइंदर बे, मगर जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि ताजर रहमूस वहाँ पर है। मैंने उसे बुलाया मगर उसने नहीं सुना। जेर कुताई कैसा है? क्या आप लोगों ने उसे बचा लिया? ये सुनकर कोहिनूर कहता है, वैसल
तुमने उस कमबख्त को कहाँ देखा? तो वैसल कहता है, वो मुसलसल अपने पीछे देखता जा रहा था। वो कहाँ जा रहा था उसका पता लगाना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा उससे पहले कि वैसल कुछ बोलता बाइंदर कहता है, वो संजाक्स की शिकारगाहों में जा रहा है। ये सुनते साथ ही वो सब अपने घोड़े उस जानिब दौड़ा देते हैं। उन सब के चले जाने के बाद वैसल कहता है, चलो देखते हैं, जाओ और एमूस को ढूंढो। ये कहते साथ ही वो हंसने लग जाता है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का